सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये कोरोना के बारे में कर रहे हैं। कोरोना महामारी जिसने पूरे जगत को, पूरे विश्व को परेशान कर रखा है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं अपना। ये कोई आम चीज नहीं है, इसके पीछे जोशिया कारण है जिसको आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। कोरोना महामारी जिसके कारण फैली, अगर हम उसके बारे में समझे तो जो वायरस होता है इसको फैलाने का जो काम है वो राहु देव का और शनि देव का है। दोनों इस टाइम बहुत ताकतवर पोजीशन में थे जब ये महामारी शुरू हुई। और हमें जो इस महामारी से बचाने वाला ग्रह होता है या कोई भी बीमारी में हमें बचाने वाला ग्रह होता है वो बृहस्पति होता है। बृहस्पति हमें सारी बीमारियों से बचाता है क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं, तो उनको बहुत सी ऐसी शक्तियां प्राप्त है जिससे कि वो इन बुरे क्रूर ग्रहों से हमारी रक्षा कर सके। बृहस्पति देव इससे पहले अपनी नीच राशि में थे जब यह बीमारी शुरू हुई। तो नीच राशि में होने के कारण वो बहुत ही निर्बल थे और वो उस टाइम शनि के साथ बैठे थे। शनि ताकतवर था जिसने कि बृहस्पति को दबा लिया, जिसके कारण वो हमारी रक्षा नहीं कर सके, जब इस बीमारी से हमारा बचाव नहीं कर सके। अभी 2 दिन पहले बृहस्पति देव बकरी होके अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि जिसमें वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, धनु राशि में आ गए हैं। मैंने इससे पहले भी पोस्ट लिखा था जो कि मेरे जितने जानने वाले हैं मैंने उन सभी को डाला था। मैंने ट्विटर पे भी डाला था जिसको मैंने सरकारों को, जो भी इसको देख रहे हैं, मंत्रालय, सभी को टैग किया था और इसके बारे में समझाने और बताने की कोशिश करी थी कि कैसे हम इससे अपना और देश का बचाव कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह से समझें कि अगर हम बृहस्पति देव को तेज करेंगे तो हम इस बीमारी से बचे रहेंगे, हमारा इस बीमारी से अच्छे से बचाव हो जाएगा। उनसे अगर हम प्रार्थना करेंगे, हम उनको तेज करेंगे, हम उनकी शक्तियों को बढ़ाएंगे, हम उनकी चीजों को बढ़ाएंगे तो हम इस बीमारी से बचे रहेंगे और ये बीमारी हमसे बहुत दूर रहेगी। और अगर आप पिछले कुछ समय से देखेंगे भी तो बहुत लोगों को सरकार में आप पीले रंग के मास्क पहने हुए देखेंगे। और अभी जो पीपीई किट होती है जो डॉक्टर वाली, उसका भी रंग पीला किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उन्होंने वो मेरे ट्वीट पढ़े हों, जो या कोई और भी कारण हो सकता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं, इस बीमारी से बचना चाहते हैं, तो आपको कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो आप अगर कर लेंगे तो ये बीमारी आपसे बहुत दूर रहेगी। वो उपाय ऐसे हैं जो आप घर से ही कर सकते हैं और आसानी से आपको मिल भी जाएंगे। सबसे पहला उपाय यही है कि जो अब मास्क हमारे लिए जरूरी कर दिया गया है, तो अगर वो मास्क हम पीले रंग का डालेंगे तो वो हमें बहुत ज्यादा फायदा देगा। इसी तरह अगर हम गले में पीले धागे में हल्दी की गांठ बांध के डाल लेंगे तो वो हमें इस वायरस को शरीर में एंटर नहीं करने देगी और बहुत ज्यादा हमें बचाव करेगी। इससे हम बृहस्पति के मंत्रों से अभिमंत्रित करके अगर पीले धागे को 5 गांठें मार के आपके हाथ पे बांध लो, अपने हाथ पे बांध लो, तो बहुत ज्यादा इससे बचाव रहेगा। अगर हम अपनी
जेब में अगर हम बाहर जा रहे हैं, अगर पीले रंग का कपड़ा रख लेंगे तो वो हमें बृहस्पति की ऊर्जा देता रहेगा। अगर ऐसे ही हम दिन में 2-3 बार हल्दी खा लिया करें, हल्दी एंटीसेप्टिक भी होती है और बृहस्पति की कारक है, तो उससे भी हमारा शरीर में इस वायरस का प्रभाव नहीं होगा। तो ऐसे कई तरीके हैं। अगर हम बृहस्पति को बढ़ा लें, अपनी कुंडली दिखा के, अगर आपके बृहस्पति खराब है, नीच है, उसको और भी तरीके हैं तांत्रिक। ये तो एक आसान से तरीके हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और भी तरीके हैं जो आपकी कुंडली देख के बताए जा सकते हैं कि आप इससे कैसे बचाव कर सकते हो, जो आपकी कुंडली में जो दूसरे ग्रहों का प्रभाव कितना है और आप उससे कैसे बचाव कर सकते हो। अब इसका एक ज्योतिषिया के अलावा एक वास्तु का कनेक्शन भी है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो बृहस्पति देव है, इनकी जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व मानी जाती है। और अगर आप वर्ल्ड मैप पे ध्यान दो तो ये जो कोरोना महामारी है ये वेस्ट के इलाके में ज्यादा है। जैसे अगर वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो अमेरिका, यूरोप की साइड में इसका फैलाव बहुत ज्यादा है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वहां ना के बराबर है। और अगर आई भी है तो बहुत जल्दी खत्म होगी और वहां पे गंभीर बीमारी की तरह नहीं हुई, लोगों की ज्यादा मृत्यु नहीं हुई इससे। तो कहने का भाव ये है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो इससे बचाव की दिशा है। अगर आप अपने देश में भी ध्यान से देखें तो ये जो हमारे देश में पश्चिम में पड़ता है, जैसे महाराष्ट्र ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, वहां पे इसके केस ज्यादा है और इसका प्रभाव भी ज्यादा है, गंभीरता भी ज्यादा है, वहां मृत्यु दर भी ज्यादा है, वहां मृत्यु भी ज्यादा लोगों की हुई है। और दूसरी तरफ देखें, हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट का इलाका देखेंगे, मेघालय देख लीजिए, सिक्किम देख लीजिए, अरुणाचल देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख लीजिए, असम देख लीजिए, जहां पे बहुत ज्यादा केस भी आए हैं, अगर 2000 के करीब, तो वहां मृत्यु सिर्फ 10, 11, 12 लोगों की हुई है। वहां पे इससे मृत्यु होने वालों की दर बहुत कम है। वहां ये प्रभाव नहीं उतना कर पा रही, या ये बीमारी नॉर्थ ईस्ट में उतना प्रभाव नहीं देती। तो अगर आप अपने घर में जो बुजुर्ग हैं या जिनको कोई इस बीमारी के लक्षण है या इनसे बचाव करना है, अगर वो अपने घर में नॉर्थ ईस्ट इलाके में रहेंगे तो इस बीमारी से बचे रहेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें जिनको ये बीमारी हुई है, जो होम आइसोलेशन में है, जो क्वारंटीन किए गए हैं, तो उनके लिए भी यही है कि वो जितना नॉर्थ ईस्ट इलाके में अपने घर में रहेंगे आइसोलेशन में, तो इस बीमारी से बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से मैंने राय दी थी सारी सरकारों को कि वो हॉस्पिटल में जहां भी उन्होंने मरीजों को रखा हुआ है, या कोई गंभीर मरीज है, उनको अगर आप हॉस्पिटल की बिल्डिंग के नॉर्थ ईस्ट में ले जाओगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आप उनकी चादरें पीली कर दोगे, उनकी पीपी किट पीली कर दोगे, अगर उनके मास्क जो लगाया है वो पीला कर दोगे, अगर उनके हल्दी की गांठ डाल दोगे, अगर उनको पीला धागा बांध दोगे, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो गंभीरता से भी बाहर आ जाएंगे बहुत जल्दी। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोरोना का अगर हम बचाव कर सकते हैं, इसके लिए 2 रास्ते हैं, बृहस्पति देव और नॉर्थ ईस्ट। अगर हम इन दोनों चीजों को पकड़ लें तो हम इस कोरोना से अपने आप का या अपनी परिवार का पूरा बचाव कर सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं, समाज का बचाव कर सकते हैं। और अगर सरकार चाहे तो अगर ये सारी चीजें वो वहां मरीजों पे अप्लाई करे तो बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। सरकार अगर एक काम कर ले छोटा सा, उसने कोविड को नीले और काले रंग में लिखा हुआ है, कोविड-19 जो लिखा हुआ है, जब भी उनकी वेबसाइट है,
जो जहां पे भी वो मरीज दिखाते हैं, अगर उसको पीले रंग में कर ले, उसके आगे छोटा सा ब्रैकेट में एनई डाल दें, नॉर्थ ईस्ट डाल दें, तो ये महामारी हमारे देश में बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और इसके मरीज आप पाओगे कि बहुत जल्दी कम होने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप ये मुफ्त की चीज है जो मैंने बताई है, इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होना और घर से होने वाली चीज है, और अगर डाल भी लोगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। दवाई लोग इतनी चीजें ले रहे हैं, काढ़ा ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं जो शरीर के अंदर जा रही हैं, वो फायदा जरूर कर रही होंगी, लेकिन हो सकता है किसी को नुकसान भी करती हों। लेकिन मैंने जो आपको सभी चीजें बताई हैं, इसका शरीर के अंदर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सारी बाहर की चीजें हैं और सारा किसी भी चीज पे आपका 2, 4, 10 रुपए से ज्यादा नहीं खर्चा आना, मुफ्त की चीजें हैं। तो एक बार करके देख लीजिए, फिर मेरे को कमेंट्स दे देना, फिर मेरे को बता देना। मैं ये वीडियो सभी के लिए डालो, मैंने पहले पोस्ट डाली थी, वो बहुत थोड़े लोगों के पास गई जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फिर मैंने सोचा सभी का भला होना चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाने का निश्चय किया और आपको ये सारे समझाने की कोशिश की कि हम कैसे इससे अपना बचाव और देश का भला कर सकते हैं। एक बार करके देख लीजिए, मेरे को बता दीजिएगा, मेरा नंबर भी आएगा इस वीडियो के ऊपर। तो जो भी आपका राय बने, जो भी आपके अनुभव हो, जो भी आप इससे सीख लें, तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके, कॉल करके बता सकते हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, जो भी चीजें हो वो आप, जो भी आपके साथ गुजरी हो, जो भी आपके साथ इस दौरान हुई हो, जो भी इन चीजों को करने के बाद आपके साथ हुई हो, उसके अनुभव आप मेरे को बता सकते हैं या कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद आपका।